नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ सीईटी 2026 10+2 और ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन का आगाज यूट्यूब पे आज से करने जा रहे हैं। और लाइव सेशन जो आपका है वो लाइव सेशन 23 तारीख से सुबह 8:15 बजे से मैथ्स का लाइव सेशन आएगा और एक हफ्ते बाद में शाम को 4 बजे आपका रीजनिंग का लाइव सेशन आएगा। मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट की जिम्मेदारी आज से मैथ्स वेव प्लेटफॉर्म की है, आज से मेरी है। और यूट्यूब के ऊपर जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूं उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, पिछली एक भर्ती पर अभी तक इस प्लेटफॉर्म ने काम किया है, एलडीसी। और एलडीसी में मैथ्स के 25 में से 23 सवाल एज इट इज मेरे यूट्यूब पर पढ़ाए गए क्वेश्चनों में से हैं, जिनका मैंने यूट्यूब पर बाकायदा प्रूफ भी दिया है कि कौन सी क्लास, कितने नंबर की क्लास और उस क्लास के कितने नंबर स्लाइड के ऊपर से क्वेश्चन उठाया गया है। पूरा कंप्लीट उसके ऊपर प्रूफ दिया गया है। आज अपन बात करेंगे, आपके सीईटी में एक टॉपिक है दशमलव और भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। और दशमलव भिन्न में इस प्रकार की भिन्न संख्याओं आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। तो इनका सॉल्यूशन है ना, जहां भी आप सर्च करोगे लंबे लंबे सॉल्यूशन मिलेंगे। मैं आपको एक लाइन का आंसर बताता हूं केवल 5 सेकंड के अंदर अंदर। पहली बात तो इस भिन्न को सतत या लंगड़ी भिन्न के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। उससे पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है उनमें मैथ्स वेव की तरफ से आप सभी के लिए फ्री में क्या क्या मिलेगा और पेड कोर्सेज हमारे कौन कौन से चल रहे हैं। 1 मिनट में आपको ये बता देता हूं। मैथ्स वेव की ओर से हर एक भर्ती के लिए आपको डेली यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिस सेशन फ्री मिलेगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के आपके वीडियो यूट्यूब के ऊपर फ्री मिलेंगे। ये चीजें आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। एक तो अप्रोचेबल बेच मैंने दिया है, बिल्कुल फ्री बेच, 15 क्लास का बेच है, जिसमें आप कैलकुलेशन की ट्रिक्स सीखोगे। और दूसरा, किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर सिर्फ ऑप्शन देखकर बिना पेन उठाए आंसर कैसे जज करते हैं। और आजकल जिस बच्चे की अप्रोच पावर अच्छी है, जो केवल ऑप्शन देखकर आंसर पता कर सकता है, वही बच्चा हमेशा मैथ्स में जीत में रहेगा। अप्रोचेबल बेच बिल्कुल फ्री है। मैथ्स वेव की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, फ्री कंटेंट में देखो। हर एक वैकेंसी के कंप्लीट नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने ऐप पे पढ़ाए हैं। और हर एक वैकेंसी के फुल सिलेबस के ऊपर आपको 10 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ये तो हमारी तरफ से 5 चीजें हैं जो हर एक वैकेंसी के लिए हमेशा फ्री रहेगी। पेड कोर्सेज की बात करूं तो सबसे पहले ये 4 फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं मेरे। रामानुजन बेच है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, सारी एग्जाम कवर हो जाएगी। इसके अलावा जिंदगी में कभी मैथ नहीं पढ़नी। कंप्लीट अर्थमेटिक एडवांस 499, केवल अर्थमेटिक कोई बच्चा फाउंडेशन पढ़े 299, केवल एडवांस कोई बच्चा फाउंडेशन पढ़े 299, स्पेशल रीजनिंग 199, ऑल कंपटीशंस के लिए बिल्कुल कम प्राइस पे। अब पर्टिकुलर एग्जाम्स के सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों का कंबाइंड बेच 299 में, वो भी मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट। कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों का। सीईटी केवल 10+2 की मैथ्स और रीजनिंग 199, सीईटी प्लस वीडियो की कंप्लीट मैथ्स 399, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन की कंप्लीट मैथ्स 249, सीईटी 10+2 की केवल मैथ्स 149, सीईटी प्लस राजस्थान पुलिस कंप्लीट बेच मैथ्स प्लस रीजनिंग 399, राजस्थान पुलिस मैथ्स प्लस रीजनिंग केवल राजस्थान पुलिस 249, राजस्थान पुलिस केवल रीजनिंग 149, वीडियो की कंप्लीट मैथ्स केवल वीडियो के लिए 299, पटवार की केवल मैथ्स 249, रीट लेवल 1 विथ टीचिंग मेथड 199, रीट लेवल 2 विथ टीचिंग मेथड्स 299 रुपए में। ये हमारे पेड कोर्सेज है। आज ही मैथ्स वेव की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और इनकी विशेषता यह है कि हर एक क्लास का, हर एक टॉपिक की 2-2 3-3 क्लास फ्री दी हुई है। पूरे बैच की नहीं, हर टॉपिक की 2 से 3 क्लास फ्री है। आराम से हर टॉपिक को जज करो, उसके बाद कोर्स परचेज करो। चलिए साहब, अब चलते हैं अपन इस पे। ये वनपाल 2022 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। इसको सतत बिन बोलते हैं क्योंकि ये लगातार चल रहा है। करना क्या है, नीचे से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। नीचे नीचे वाले एक को सोल्व कर लो बस। 2 1 कम 2 में से 1 गया, 1/2।
अब अपन नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नीचे नीचे मान है 2, उसके ऊपर 1। ये तो पहले मैंने लिख दिया। जो नीचे का सॉल्यूशन आपका था, नीचे नीचे वाले पद का जो हल है वो अपन ने लिख दिया नीचे से 2/1। अब ये देखा, ये रिपीटेशन 4 बार और करनी है, तो ये 4 बार अपन इसकी रिपीटेशन और करेंगे। ठीक है। और फिर क्या करना, देखो हर एक पद में पहला पद भी, यहां भी एक, यहां भी एक, प्लस यहां भी एक एक, बीच में प्लस, यहां एक एक, बीच में प्लस, एक एक, बीच में प्लस। तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जोड़ते जाना। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11। ये इनके सारी वैल्यू आ गई। अगर ये स्टार्टिंग से 1+ या 1- से शुरू हुआ है तो इसका आंसर होता है लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट। तो लास्ट मान तो है 11 और सेकंड लास्ट है 7, तो आंसर आ गया 11/7। बिल्कुल इतना सा ही आंसर करना है, कोई लंबा चौड़ा सॉल्यूशन नहीं है, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। जैसे ये लिखा हुआ है, अब यहां देखो ये 1 में लिख रखा है, जो सतत भिन्न है ना वो ये है आपकी, क्योंकि 1+ शुरुआत यहां से है। कोई बात नहीं, नीचे वाले एक का सॉल्यूशन करेंगे। 3 × 3 और 1 4/3। नीचे से ऊपर की तरफ चले तो सबसे पहले आ गया 3, उसके बाद 4, 1 2, 2 बार रिपीट होना और बाकी है। दोनों स्टेप में यहां 1 1 है, बीच में प्लस है, तो जोड़ दिया 4 + 3 7, फिर से जोड़ दिया 7 + 4 11। तो इसका आंसर तो है आपका लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट, यानी 11/7। लेकिन ये पूरा 1 में लिखा हुआ है, तो 1/11/7 है, 7 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 7/11। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा सवाल। अगला क्वेश्चन, जैसे ये लिखा हुआ है, नीचे नीचे वाले का सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं, क्योंकि शुरू यहां से हो रहा है तो स्टार्टिंग से ही सतत भिन्न है। 5 चौक 20 और 1 21/5। नीचे से ऊपर चले, सबसे पहले 5, उसके ऊपर 21। 1 2 3 बार रिपीट और होगा। हो गया, ये 3 बार लिख दिया। अब क्या करना है, यहां सबसे पहला पद ये है, नीचे से चलेंगे पहला ही आएगा, जिसमें पहले 3 है बाद में 1 है। इसका मतलब ये है कि पहला पद 3 से गुणा होगा और ये वाला 1 से होगा। आगे वाला पद 3 से, पीछे वाला 1 से, और प्लस है तो जुड़ जाएंगे। तो ये 21 × 63 + 5 × 5 63 + 5 68। चलिए अगला, इसका काम हो गया। यहां 1 1 लिखा हुआ है, तो मतलब यही पद रहेंगे, एक एक से गुणा कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में माइनस है तो घटेगा। 68 में से 21 चला गया, ठीक है, 68 में से 21 गया 47। अगला ये भी हो गया। यहां 2 है, यहां 1 है, आगे वाला पद होगा 2 से गुणा, पीछे वाला होगा 1 से, और बीच में चिन्ह प्लस है तो ये लो जुड़ जाएंगे। तो 47 दूनी 94 + 68। मेरे भाई 94 में 6 जोड़ दो पहले, 100 बन जाएगा। 68 में से 6 तो जुड़ गया, 62 और बच गया, तो 62 यहां आ जाएगा 162। स्टार्टिंग से सतत भिन्न है तो आंसर लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट, यानी कि 162/47 इसका आंसर होगा। इससे आसान सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई। सबसे पहले नीचे से सोल्व कर लेते हैं। शुरुआत 1 + 1 - से हो रही है, यानी स्टार्टिंग से सतत भिन्न दी हुई है। 5 दूनी 10 और 1 11/5। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, सबसे पहला पद 5, फिर बाद में 11। 1 2 3 बार रिपीट और होना है, ये 3 बार रिपीट और होना है। चलिए, सबसे पहला यहां 4 है और यहां 3, यानी अगला पद गुणा 4 से, पिछला पद 3 से। अलग अलग दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अगला पद का जो गुणा है उसको ऊपर लिख रहा हूं और पिछले वाले को नीचे लिख रहा हूं। बीच में चिन्ह प्लस है तो जुड़ जाएंगे। 11 चौक 44, 5 तिया 15, 44 + 15 59। ये हो गया। इससे अगला 3 और 1 है, यानी कि अगला पद गुणा होगा 3 से, पिछला पद 1 से, बीच में चिन्ह प्लस है तो ये प्लस। 59 का तिगुणा, 60 का तिगुणा होता है 180,
ये उससे एक कम है तो 3 एक कम 3 कम कर दिया, 180 में से 3 कम किया 177, और ये 11 एक कम 11, 177 प्लस 11 188। चलिए ये भी खत्म हो गया। अगला पद लिखा हुआ है यहां 1 यहां 2, अगला पद गुणा 1 से, पिछला होगा 2 से, और बीच में चिन्ह प्लस है तो जुड़ जाएगा। इससे सिंपल तरीका नहीं मिलेगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ के। तो 188 का 1 गुणा 188, 59 का डबल, 60 का डबल 120 होता है, 2 एक कम 2 कम हो गया 118। 188 प्लस 118, 188 में पहले 12 जोड़ दो ताकि 200 बन जाएगा। अब 118 में से 12 जोड़ दिया तो 106 और बच गया, तो 200 प्लस 106 306। आंसर शुरू से ही चल रही है सतत बिन, तो 306 बट्टा 188। 2 से कैंसिल कर लो, कैंसिल करेंगे तो ये तो 153 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। 153 बट्टा 94 इसका आंसर आ गया। हो गया। अगला क्वेश्चन जैसे ये लिखा हुआ है, पहले नीचे से 1 का सॉल्यूशन करेंगे, 4 एक कम 4 और 3 7 बट्टा 4। नीचे से ऊपर चले तो पहले तो आ गया 4, फिर आ गया 7, 1 2 3 बार रिपीट और होना है। ये लीजिए 3 बार और रिपीट कर देते हैं। पहला लिखा हुआ है यहां 3 यहां 2, अगला पद 3 से, पिछला पद 2 से, और बीच में चिन्ह प्लस। 7 या 21, 4 दूनी 8, 21 8 29। चलिए दूसरा, यहां 4 यहां 3, अगला पद 4 से, पिछला 3 से, और बीच में चिन्ह है माइनस। 29 का 4 गुणा 116, और 7 या 21, 116 में से 21 गया तो 95। इससे अगला, यहां 2 है यहां 1, अगला पद 2 से, पिछला 1 से, बीच में चिन्ह है माइनस। 95 का डबल 190, और ये 29 से कम 29, 190 में से 29 घटेगा क्योंकि माइनस है, 190 में से 30 घटे तो 160, 29 घटेंगे तो 161। आंसर वही लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट 161 बट्टा 95 इसका आंसर आ गया। केवल 5 सेकंड में, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो, केवल 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाता है। आजकल कुछ ऐसे, जैसे वनपाल में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन भी आजकल काफी आ रहे हैं। 1 डिवाइड 1 अपॉन 1 डिवाइड 1 अपॉन 1 डिवाइड 1 अपॉन 1 डिवाइड 1 अपॉन 1/2, यही है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 भाग 1 भाग 1 भाग 1 भाग, है ना। कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5 बार। 1 भाग 1 भाग, ये 4 बार तो कर दिया, 1 भाग 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यही क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका ये भी है। आप देख सकते हो ऊपर केवल 1 ही 1 आ रहा है, तो केवल ये देखिए कि ये डिवाइड टोटल कितनी बार हुआ। डिवाइड हुआ 5 बार, यानी विषम बार, इवन टाइम हुआ। अगर 5 बार हुआ है तब तो 1/2 आएगा, और मान लो कि ये 4 या 6 बार यानी कि सम टाइम होता तो फिर आंसर नीचे वाली संख्या हो जाती। बस इतना सा करना है, केवल ऑप्शन क्वेश्चन देखा और आंसर टिक किया। 3 बार 5 बार 7 बार है तो 1/2, और लास्ट में 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5। और अगर 2 4 6 8 बार इस प्रकार से अगर रिपीटेशन दे रखी है तो फिर लास्ट संख्या जो है वही उसका आंसर होगी। ये बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका। तो यहां 5 बार है तो आंसर होगा 1/2। ये इस प्रकार की सतत भिन्न के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है। आज के बाद ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। लाइव सेशन 23 तारीख सुबह 8:15 बजे से मैथ्स का, एक हफ्ते बाद फिर रीजनिंग का स्टार्ट हो जाएगा शाम को 4 बजे से। और ऐसे वीडियोज आपके पास डेली का एक वीडियो आता रहेगा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर करता रहेगा। ठीक है, चलिए साहब। बाकी जिस बच्चे को डिटेल में स्टडी करनी है, अच्छे से सब्जेक्ट को तैयार करना है, वो मैथ्सवेव का एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, फ्री क्लासेस को आराम से देखें और अपने पर्टिकुलर कोर्स को एक बहुत कम प्राइस के ऊपर परचेज करें। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।